है आज आग के शोले, और मैं चाहूंगा कि पास्टर कमर ज़बूर 104 उसकी 4 आयत में से कलाम मुक़द्दस की तिलावत करें। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में कुछ यूं मज़मून लिखा है कि तू अपने फरिश्तों को हवाए और अपने खादमों को आग के शोले बनाता। आमीन आमीन। खुदा के पास आपके पढ़े और सुने जाने पर उसकी शुक्रगुजारी हो। लिखा है तू अपने फरिश्तों को हवाए और अपने खादमीन को आग के शोले बनाकर क्या करता है। और मेरे बहनों भाइयों, जहाँ भी कभी आग का जिक्र आए ना, पुरानी हरारत सी महसूस होती है। वो सर्दी हो, वो गर्मी हो, जब आग हम सुनते हैं तो एक जिस्म में आग की फीलिंग आती है। हालेलुया। तो आग के शोले अगर खुदा ने अपने खादमीन को बनाया तो कोई हमें नहीं बना दिया। प्रेज़ गॉड। तो आज हम दो चीजों को देखेंगे, एक हवाएं और दूसरे शोले। शोलों और आग और हवा का एक तालमेल है। बगैर हवा के, बगैर हवाओं के आग जो है बढ़ती नहीं है। क्या बढ़ती है? नहीं बढ़ती। कुछ आग होती है मध्यम सी, और कुछ सही ऊपर आई होती है। तुझे क्या कहते हैं पंजाबी में? पांबड़। मेरे साथ रहिएगा प्लीज। क्या कहते? हाँ जी, प्रेज़ गॉड। उसे कहते हैं पांबड़। उसमें से शोले निकलते हैं, फ्लेम ऑफ फायर। जो शोले होते हैं ना, वो फ्लेम होता है। आग के ऊपर जब टॉप आता है और टॉप का जो एंड बिल्कुल एंड होता है, वहां से शोले निकलते हैं, उसे बोलते हैं फ्लेम, फ्लेम ऑफ फायर, आग के शोले। और अगर हम कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करें तो वहां पर हम देखते हैं कि खुदा को कलाम आग से तशबीह दिया गया है। खुदा को भी आग कहा गया है, कलाम को भी आग ही कहा गया है, पात्रों को भी आग ही कहा गया है, और खुदा के खादम को भी आग ही कहा गया है। आमीन। और ये मैंने या किसी इंसान ने नहीं, बल्कि उस खुदा ने जिसने आसमान और जमीन को बनाया, उसी ने अपने खादमीन को आग का शोलक बनाया। अगर आप थोड़ी 104 ज़बूर का मुताला करें तो वहां पे हमें क्रिएशन नजर आती है। अगर शुरू से लेकर आगे तक पढ़े तो हम उसमें क्रिएशंस को देखते हैं कि कैसे खुदा ने हवाओं को बनाया, कैसे खुदा ने शोलों को बनाया। और जो शोले होते हैं ना, वो क्या ही बात होती है। हालेलुया। आग भी दो तरह की है। एक आग वो जो दुनिया पे हम माचिस से जलाते हैं, और वो आग जो है वो है बेवकूफ किस्म की आग। उसके पास कोई अकल नहीं, कोई तनाई नहीं। जब वो लगती है, किसी घर में लग जाए तो वो नहीं जानती कि इस घर के अंदर जो चीजें बनी है वो कितनी कीमती है। हालेलुया। उसे नहीं पता कि जो फर्नीचर है ये नौशी का जहेज का है। उसे नहीं पता कि ये मेरी बहन की बेटी किसी के जहेज का है। उसे नहीं पता कि ये कमर पड़ी हुई है और इस कमर के अंदर कीमती कपड़े भी हो सकते हैं, जेवरात भी हो सकते हैं। और वो आप क्या करती है? उसे जलाती 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 चली जाती है और जला के खाक कर देती है। जला के क्या करती है? कोयला बन जाती है चीजें। और ये वो आग है जिसे दीन दुनिया का नहीं पता, लगती है तो फिर भड़कती जाती है। हालेलुया। और दूसरी आग जिसका जिक्र हम कलाम मुक़द्दस में कर रहे हैं, वो आग के शोले जलाते तो जरूर है, लेकिन सिर्फ अबलीस को, अबलीस की कुव्वतों को, अबलीस के मंसूबों को, आपके अंदर काम करने वाली गंदी सोचों को, गंदी बातों को, गंदे ख्यालों को वो आग जलाती है। और फिर जलाने के बाद आपको नया कर देती है। हालेलुया। यीशु के लिए तालियां बजाएं इस बात के लिए कि यीशु की वो आग आपको जला
अपनी सी आंख हो तो वो आपको जलाकर क्या करती है? राख कर देती है। यीशु की आग आपको जलाकर क्लीन करके नया बना देती है। हम कृष्णा 4 बाब उसकी 24 आयत में देखते हैं, वहां पे लिखा है क्योंकि खुदावन तेरा खुदा भस्म कर देने वाली आग है। हालेलुया। खुदा को भी आग से तशबीह दिया गया है। जब यीशु आपके अंदर आता है तो हरारत सी आ जाती है, गर्माइश आ जाती है। वो कुव्वत जो यीशु से निकलती है आपसे निकलना शुरू हो जाती है, और फिर आप अपने अंदर तब्दीलियों को देखते हैं। आप अपने अंदर एक नई ताजगी को देखते हैं, क्योंकि यीशु ताजा दम कर देने की कुदरत रखता है। खुदा उस टूटी हड्डियों को मजबूत कर देता है। खुदा सुस्त जिस्मों में कुव्वत को, हरारत को भर देता है, क्योंकि वो भस्म कर देने वाली आग है। वो भस्म करता है इब्लीस और इब्लीस की कुव्वतों को और आपको नया बनाता है। खुदा कभी अपने चाहने वालों को जो उसके पीछे चलते हैं शर्मिंदा होने नहीं देता। हम एक आयत को लेंगे, यिर्मयाह 20 बाब उसकी 9 आयत पर चाहूंगा मेरी बेटी सनिया का सड़क आए यह 5 नंबर पर्दे में शक मैं चाहूंगा कि इसकी तलावत मेरे लिए करे प्लीज। मेरा गला थोड़ा सा टाइट है तो मैंने बोलना भी। यिर्मयाह 20 बाब और उसकी 9 आयत का जरा मुताला करें कि जब खुदा की आग हमारे अंदर लगती है तो फिर होता क्या है। अगर मैं कहूँ कि मैं उसका जिक्र ना करूँगा और फिर कभी उसके नाम से कलाम करूँगा तो उसका कलाम मेरे दिल में जल्दी आग की मालूम जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है और मैं सब करते करते थक गया। आमीन आमीन आमीन। ये बात हो रही है खुदा के खादिम, खुदा के सूरमा यिर्मयाह की। कितने लोग यिर्मयाह से वाकिफ हैं? यहाँ पे जो कलाम मुकद्दस पढ़ता है हालेलुया, यिर्मयाह से कितने लोग वाकिफ हैं? यिर्मयाह को एक लक़ब भी दिया गया है, किसी को पता है? इसका मतलब है कि यहाँ पे बाइबल स्टडी कोई भी नहीं करता। मैं खादिम की तो बात नहीं कर रहा, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? खादिम को पता है, खादिमा को भी पता है, लेकिन आपको क्या पता है यिर्मयाह कौन है? मुझे निहायत अफसोस हो रहा है इस बात से कि अगर हम खुदा के घर में आते हैं तो क्या फॉर्मेलिटी पूरी करने आते हैं? माफी चाहता हूँ प्लीज, नाराज ना होना, ऐनो अगले तो हो ही ना। ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप सीखें। आप मेरी बेटियां हैं, आप मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बच्चे हैं। तो जो उस्ताद होता है वो आपको अच्छी तालीम देता है, और तालीम जो होती है वो आपके फायदे के लिए होती है। यिर्मयाह नबी को रोने वाला नबी कहा गया है, क्राइंग प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने लोगों के लिए रोता 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 रहता था। और कलाम मुकद्दस में हमने जैसे कि तलावत की, वहां पे लिखा है अगर मैं कहूं कि मैं उसका जिक्र ना करूंगा, ना फिर कभी उसके नाम से कलाम करूंगा, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानद है। अभी मैंने जिक्र किया आपसे कि उसका कलाम भी आग से तशबीह दिया गया है। कलाम में लिखा है, हमने सुना हालेलुया। मैं कोई भी लफ्ज़ अपने पास से कह नहीं रहा, और खुदा मुझे फजल मुझ पे करे, मुझे अकल दलाई दे ताकि मैं इस कलाम को ना बढ़ाऊं ना कम करूं। क्योंकि कलाम में लिखा है कि इसका बढ़ाने और कम करने वाला सजा पाएगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि खुदा मुझे माफ करे, मैं इस काबिल नहीं हूँ। खुदा मुझे अकल दे ताकि मैं कलाम को सच्चाई और ईमानदारी से आप पर डिलीवर करूं। लिखा है दिल में जलती आग की मानद है जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है। हालेलुया। हड्डियों में पोशीदा होने की से क्या मतलब है? आप क्या समझते हैं हड्डियों में पोशीदा से क्या मतलब है? मेरे साथ रहें प्लीज। किसी को है क्या चीज का कि मेरी हड्डियों में पोशीदा है? क्यों? जब आप किसी चीज का मुतालिया करते हैं ना, उसको बार बार पढ़ते हैं, तो फिर वो क्या होता है? आपके अंदर रच बस जाता है, और बगैर किताब खोले, बगैर नावल खोले, बगैर कोई कहानी, आप फिल्म देखते हैं ना 3 घंटे की,
तो 3 साल बाद भी आपसे पूछे तो आपको याद होता है यार वो उससे मुझे वैल्यू है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? और यिर्मयाह क्या कहता है? वो कलाम का मुतालिया इस तरह अजीब तरीके से करता है कि वो कहता है कि कलाम मेरी हड्डियों के अंदर रच बस गया है और वो मुझे चीरे नहीं करता। अगर मैं कहूं कि मैं उसकी मुनादी नहीं करूंगा तो ये हो नहीं सकता। उसका कलाम मुझे गाफिल नहीं करेगा, उसका कलाम मुझे बैठे रहने नहीं देगा, बल्कि वो कहेगा अंदर से निकालो। जब आप कलाम को पढ़ते हैं और उसको डिलीवर नहीं करते तो आप अच्छा नहीं करते। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि जब आप संडे को आते हैं पूरा हफ्ता प्रैक्टिस किया करें। कहता हूं कि नहीं कहता हूं? फिर मैं आपको ये भी कहता हूं कि जब आप सीखते जाते हैं आगे डिलीवर किया करें। कहता हूं मैं नहीं कहता हूं? कितने हैं जो करते हैं? कोई तो हाथ खड़ा करते हैं, ऐसा मतलब है वेरी गुड भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। दिल को खुशी महसूस हुई। कोई एक तो है कि हम जो खड़े होके खादमीन यहाँ पे घंटा घंटा आधा घंटा बोलते हैं, हमारे गले थक जाते हैं, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया कि हम आप इस्लाम को शेयर भी करते हैं। ये कर्ज है आप पर। मैं आपको बता दूं कि जब आप बरकत ले और उसको डिलीवर ना करें, ये कर्ज है आप पर। जितनी जल्दी हो सके खुदा का कर्ज अदा किया करें। आपकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, आपकी जिंदगी में परेशानी नहीं आएगी। जो कलाम सीखे उसको जाए और निकाले अंदर से। यिर्मयाह कहता है कि वो मेरी हड्डियों में बसा है और मैं उससे गाफिल नहीं हो सकता। मैं चाहकर भी उसके कलाम को अपने अंदर नहीं रख सकता, क्योंकि जहां पर कलाम है वहां पे हरारत है, वहां पे गर्मी है, वहां पे आग है, और वो आग आपको बैठने नहीं देगी। आप उसे डिलीवर करेंगे, आप बरकत पाएंगे, और जहां डिलीवर करेंगे वो भी क्या करेगा? बरकत पाएगा। तो हमें खुदा ने आग के शोले बनाया है और वो चाहता है कि जो बात हम अपने मुंह से निकाले वो फौरी तौर पे आगे कन्वर्ट हो जाए और दूसरा बंदा उसे क्या करे? क्या करे? प्रेज गॉड। मैं एक और आयत भी पढ़ना चाहूंगा, दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब उसकी 2 आयत। कौन भाई प्लीज इसको दोबारा पढ़े। तो आयतें से मैंने इसलिए आयतें इसलिए भी आपके लिए निकालना शुरू कर दी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको पता लगे, आयतें याद रहे। और प्लीज नेक्स्ट टाइम आपने एक काम करना है, अपनी बाइबलें साथ लेके आनी। ठीक हो गया? ये आपसे गुजारिश है। अब अपनी बाइबल साथ लेके आएंगे, एक छोटी सी नोटबुक जो मेरी बेटियां मेरे बहनें पढ़ सकती हैं, वो एक नोटबुक भी लाएं ताकि वो हवाले लिख लिया करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं होता कि पूरे हवाले बताएं, क्योंकि 20 मिनट, आधा घंटा, 25 मिनट की बहुत टाइम होता है। और अगर आपने एक भी बात अपने दिल में ले ली और उस पर अमल कर लिया, आपकी जिंदगी का सिनारियो बदल जाएगा। कलाम तब्दील नहीं होता बल्कि तब्दील कर देता है। लोग कहते हैं तब्दील हो गया, नहीं, बल्कि तब्दील कर देता है। तो कलाम में हम देखेंगे दूसरा सलातीन 2 बाब उसकी 9 आयत से पढ़िए प्लीज। जिसने हमें निजात और पाक बनावे से मिलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं, हम अपने कॉलेज डाला उस कदर के मुआफिक जो मसीह यीशु ने हम पर सदों से किया। खुदावंद आपको बरकत दे। एक आयत और भी पढ़ ले, उसके बाद फिर आगे पढ़ लेते हैं। अमाल 13 बाब उसकी 6 से 11 आयत। अमाल 6 उसकी 13 उसकी 6 से 11 आयत। अमाल 13 उसकी 6 से 11 आयत। 6 से 11 6 से 11। और उस तमाम प्रभु में होते हुए पावस तक पहुंचे। वहां इन्हें एक यहूदी जादूगर और झूठा नबी पर यीशु नाम मिला। वो सदस पलूस पदार के साथ था जो साहबे तमीज आदमी था। उसने बरनबास और शाऊल को बुलाकर खुदा का कलाम सुनाना चाहा। अलमास से जादूगर ने उसकी मुखालफत की और सुबहदार पर लाने से रोकना चाहा। और शाऊल ने जिसका नाम पलूस भी है, वो इधर से बैठ कर उस पर
नजर की। और कहा आए इब्लीस को सुन लो, तू जो तमाम मकारी और शरारत से भरा हुआ है, हर तरह की नेकी का दुश्मन है, क्या खुदावंद की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज ना आएगा? हाँ जी, 11वीं अगली भी अब देख तुझ पर खुदावंद का फजल है, तू अंधा होकर कुछ मुद्दत तक सूरज को ना देखेगा। आमीन आमीन। मैंने इसीलिए कहा है कि आप जब आयतें लिख लेंगे तो फिर आपको घर में पढ़ने से आसानी होगी। अब ये पढ़ने का मकसद बहुत जरूरी था एक्चुअली। यहाँ पर कलाम हो रहा है और साउल जिसका नाम पौलुस भी है, रूह कुद्दुस से भरकर उस पर गौर से नजर की, रूह कुद्दुस से भरकर खुदा से मामूर होकर उस पर नजर की और कहा, ऐ इब्लीस के फर्जंद, ठीक है, ऐ इब्लीस के फर्जंद, तू जो मकारी और शरारत से भरा हुआ और हर तरह की नेकी का दुश्मन है, क्या खुदावन की सीधी राह को बिगाड़ने से बाज ना आएगा? अब देख, तुझ पर खुदा का गजब और तू अंधा होकर कुछ अर्से तक देख न सकेगा। फ्लेम ऑफ फायर, आग के शोले, ये जो जिक्र कर रहा है ये खुदा का सूरमा, खुदा का बंदा पौलुस है, जो साउल का फिर पौलुस बना और उसने जब अपने मुंह से उस बंदे के लिए निकाला कि जा अब तू अंधा है और कुछ अर्से तक देख नहीं लेगा, तो उसकी आंखें जाती रही। खुदा के खादमीन, जो खुदा जिनको आग के शोले बनाता है, अगर वो किसी के लिए बरकत की दुआ करते हैं तो ईमान रख लिया करें, क्योंकि वो बात उनकी नहीं बल्कि खुदा के खादम और आग के शोलों की बात है। जब वो मुंह से आपके लिए कहते हैं कि आपकी जिंदगी में हो गया तो शक मत करें। अगर वो नेकी की चीज आपके लिए अच्छी बात कह रहे हैं तो अच्छा होगा। अगर गलती से भी खुदा के खादम के मुंह से बददुआ निकल गई तो वैसा ही हो जाएगा। इसलिए खादमीन को भी अपने दमों पर कंट्रोल रखने की जरूरत है, क्योंकि वो कोई आम बंदे नहीं बल्कि फ्लेम ऑफ फायर है, वो आग के शोले हैं और वो जो कहते हैं वो हो जाता है। क्योंकि इंसान ने उन्हें आग के शोले नहीं बनाया बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें आग के शोले बनाया। और खुदा ने अगर फरिश्तों को आग के शोले बना देता, एक बात कर रहा हूँ, और खादमीन को हवाएं बना देता तो फिर क्या होता? खादम उड़े फिरते, उड़े थे भी काफी फिरते हैं बगैर पाखरू। तो बहुत सारे ऐसे हैं, खुदा ने क्या भेड़ की शक्ल में भेड़िए आएंगे बड़े उठते फिरते नहीं। लेकिन जो खुदा के खादम है, जो सच्चे खुदा के खादम है, वो जो बात कहते हैं वो ऐसे आसमान के आसमानों को छीनती रहती है। और फरिश्तों को हवाएं इसलिए बनाया क्योंकि वो खुदा के पैगाम को लेके जाने और आने वाले हैं। प्रेज़ गॉड। और जहां फरिश्ते जगह जाते हैं वो जगह पाक होती है, वहां पर खुदा का पैगाम होता है, वहां पे खुदा की बातचीत अपने खादम अपने बंदे के साथ होती है। इसलिए उन्हें हवाएं बनाया गया ताकि वो खुदा के कलाम को लेकर पैगाम को लेकर कहीं भी चल जाए। बंदों को वीजे की जरूरत है कहीं जाने आने के लिए, आदम को वीजा लेना पड़ा थी, फिर उसने भी जाना था पैगाम लेके। लेकिन खुदा ने फरिश्तों को हवाएं बनाया ताकि वो खुदा के पैगाम को उस जगह सेकंड में पहुंचा दे जहां खुदा कलाम पर पैगाम पहुंचाना चाहता है। उसको हवाएं बनाया कोई मकसद है, खादमीन को आग के शोले बनाया कोई मकसद है। बगैर मकसद के कोई भी काम खुदावंद यीशु मसीह नहीं करते। और अगर हम उन 3 भाइयों 3 दोस्तों का जिक्र करें जिनको आप जानते हैं, क्या नाम थे उनके? 3 दोस्त बड़े खास, प्रेज़ गॉड, सदरक, मेशक, अबेदनगो। स्टोरी पता है आपको? उन्होंने कहा हम बादशाह को सजदा नहीं करेंगे, जो मर्जी कर लो, बादशाह गेट आउट, तेनू सजदा नहीं करना था। सुनते सानू अपनी बड़ी नो वरीज। बादशाह ने क्या किया? 7 गुना आपको केस करवा दिया। पहलवानों ने उठाया, उसको आग में डाला और लिखा वो खुद जल गए। जो उसको फेंकने गए वो जल गए। बादशाह परेशान आगे पीछे टकरे मार रहा है, बंदों को इकट्ठे कर रहा है, एक ही हो गया, क्या मच रहा है, कितने फेंके अंदर? उसने कहा 3, मैं 4 को देख रहा हूँ। फ्लेम ऑफ फायर, खुदा के खादम आग के शोले।
आग के शोले आग को जला सकते हैं? बोले मेरे साथ में जवाब दे, बोले बोले आग के शोलों को जला सकती है? अंदर कौन थे? अंदर कौन थे? आग के शोले, खुदा के खादम, खुदा अपने खादमों को आग के शोले बना के इस्तेमाल कर। अंदर कौन थे? आग के शोले। उनके साथ कौन था? आग का शोला यीशु। आग को नहीं जला सकती, वो अंदर चल रहे हैं, फिर रहे। क्यों? फ्लेम ऑफ फायर, वो आग के शोले थे। उन्होंने खुदा को तर्क नहीं किया, उन्होंने बादशाह को तर्क किया। उन्होंने किसको तर्क किया? बादशाह को। और यीशु को नेगलेक्ट नहीं किया, नहीं छोड़ा। वो आग के शोले थे, इसलिए वो आग उन्हें जला नहीं सकी। उस झाड़ी को क्या पता था? झाड़ी जिसमें यीशु आ गए। बड़ी यार बात करके मैं टॉपिक को यहाँ पे वाइंड अप करूंगा। लेकिन हम उस झाड़ी को देखें जिसे शायद बकरियां, गाय, बैल, गधे कुछ समझते नहीं थे। क्यों बोला? सूखी थी ना? सूखी थी कि सूखी थी? सूखी। उसमें क्या हुआ? आग लगी। खुदा का पाखरू आ गया, आग लग गई। उसे पता था कि जैसे बकरियां भी नहीं पूछ रही, गाय भी, उसके ऊपर यीशु की हथौड़ी आ जाएगी। क्या आज आपको पता है हम सूखी झाड़ी की मानत है? किस वक्त खुदा आप पर आए और आपको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे, वो आपका शोला है, वो आपको आग का शोला में तब्दील कर दे। आज हम समझते हैं कि हम तो फारिग हो गए, मरने वाले हैं, गुनहगार हैं, हम तो सूखी झाड़ी की मानत है। क्या आप जानते हैं कि किस वक्त खुदा का प्लान आपके लिए तब्दील हो और वो आपके अंदर आके सकूनत करना शुरू कर दे और आपको आग के शोला की सूरत में तब्दील कर दे? नोबेल के दोस्त, किसी को पता है? अपने आप को हकीर मत जानो, अपनी फिक्र करो, खुदा के हकूक को मानो, उसके हुक्मों को मानो और फिर आपको वो फ्लेम ऑफ फायर बना देगा। फिर वो आपको आग के शोले बना देगा। अगर आप आग की भट्टी में होंगे तो आपको आग जलाएगी नहीं। अगर आप सूखी झाड़ी होंगे तो कोई आपको रोदेगा नहीं। अगर आप बीमार होंगे तो बीमारी आपको मारेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो फ्लेम ऑफ फायर हैं, आप तो आग के शोले हैं। जो आग के शोले होते हैं उनकी तो लेवल ही कुछ और है, उनकी तो वैल्यू ही कुछ और है। और आप में से किसी को नहीं पता कि यहाँ पे कौन इस वक्त खुदा की हुजूरी में तब्दील हो जाए, किस पर खुदा की हुजूरी आके ठहर जाए और वो अपने आप को नया मखलूक। वाह 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 वाह, कैसी गहरी बात है। इसलिए अगर कुछ भी हो गया है, खुदा की हुजूरी में सजदा रेज़ हो जाए, अपने घुटनों पर चले जाए और कहें, बाप तू हमें माफ कर दे, ऐ बाप तू हमें धो दे, ऐ बाप तू अपने फजल की निगाह मुझ पे कर और आग का शोला बना दे। खुदा अपने खादमीन को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करता है। अलीशा नबी, उसके सर पे बाल नहीं थे। एक और बात फ्लेम ऑफ फायर की बता रहा हूँ, बातें सारी सुनी हुई हैं, लेकिन ये जो बात आग और फ्लेम ऑफ फायर से कनेक्ट हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो चलता चला जा रहा है और उसके पीछे बच्चे लगे हैं। आपने सुना है? वो कहते चलता चला जाए गंजे, चलता चला जा। उसने पीछे मुड़ के देखा, उसे गुस्सा आया, उसने कहा, उस पर लानत कर दी। फ्लेम ऑफ फायर, वो खुदा का खादिम था और लिखा 2 शेरनियां निकली वहां से फिर रिश्तियां, उन्होंने 42 बच्चों को क्या किया? खा लिया। क्यों? फ्लेम ऑफ फायर, वो लफ्ज खादम के मुंह से निकले थे। खुदा उनको कैसे छोड़ देता? खुदा कहता है छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो क्योंकि आसमान की बादशाही। लेकिन खुदा के खादम से किसी किस्म की कोई बात मत किया करें। सिखाने की बात बता रहा हूँ आपको, यही बात है। खादम खुदा की आंख की पुतली है, वो सोचा इज्जत के लायक है, उसके मुंह से निकला और वो बच्चे फना हो गए। खुदा बच्चों की रास्ते नहीं चाहता, खुदा मुझे माफ करे, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि फ्लेम ऑफ फायर, आग के शोले की अथॉरिटी क्या है, आग के शोले के पास इख्तियार कौन कौन से है, और वो इख्तियार जब इस्तेमाल करता है तो यीशु उन्हें आग के शोले बनाता है। फिर वो उनके लफ्जों की लाज
रखता है। Praise God। तो जब आपकी जिंदगी में कोई खादम कोई बात कह दे, अगर वो खादम है तो उसे रिसीव करें, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, आपकी बीमारी चली जाएगी, आपकी बेरोजगारी चली जाएगी, आपकी तंगदस्तियां खूबसूरतियों में तब्दील हो जाएगी और आपकी जिंदगी रिस्टोर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि खुदा की आग आपके अंदर में से गुनाह को चलाकर आपको नया बना देगी। खुदावंद आपको बरकत दे। अब मैं चाहूंगा कि 5 मिनट 7 मिनट हम खड़े होकर आज सिर्फ दुआ करें एक और के साथ दोबारा से, और इस कलाम की बरकत को अपनी जिंदगी में रिसीव करें और जाने कि खुदा ने आपसे क्या बात की। हालेलुया।